अखिलेश यादव एक तरफ जहां पे जाति जनगणना के मामले पर पिछड़ों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं आज काशीराम की मूर्ति का अनावरण करके दलितों को साधने की कोशिश है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत में मौजूद है केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल जी। सर, अगर बात करें तो आप खुद ही देख रहे हैं तस्वीरें, दलितों को भी साधने की कोशिश है, पिछड़ों को भी साधने की कोशिश है, कैसे देखते हैं? हिडन एजेंडा जब जनता को पता होता है ना, तो फिर कुछ सत्ता नहीं है बल्कि लोग इसको एक पॉलिटिकल एंगल से देखते हैं। काशीराम जी महान राजनीतिक चिंतक, विचारक और दार्शनिक थे। दलित मूवमेंट को उन्होंने खड़ा किया और सोशल इंजीनियरिंग की, लेकिन उस समय तो काशीराम जी के अनुयायी और उनके उत्तराधिकारी बहन कुमारी मायावती जी पर गेस्ट हाउस कांड करके लगभग उनकी जान ही ले ली थी। तो सबको पता है कि ये हाथी के दांत खाने के और हैं, दिखाने के कुछ और हैं। सर, लग रहा है क्योंकि निकाय चुनाव के साथ साथ वो 2024 को भी टारगेट कर रहे हो, साफ तौर पे कहा है कि आरएलडी और रावण की पार्टी आजाद समाज पार्टी के साथ उनका गठबंधन लोकसभा चुनाव तक बरकरार रहेगा। ये जब नीति विहीन, सिद्धांत विहीन और आदर्श विहीन गठबंधन होते हैं तो ये चुनावी चश्मे से देखे जाते हैं। हम लोग भी एक गठबंधन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी सीधे सीधे गरीब कल्याण योजनाओं से जनता का कवच स्थापित कर रहे हैं और सीधे जनता से संवाद करके पब्लिक से गठबंधन कर रहे हैं। सर, दलितों को साधने के लिए अखिलेश ने टीम भी बनाई है रामजीलाल सुमन और अवधेश प्रसाद के नेतृत्व में। पिछड़ों के लिए वो खुद राजनीति कर रहे हैं, तो क्या वो पूरी तरीके से गोलबंदी करना चाह रहे हैं? उन दोनों लोगों को मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन जो स्वयं अपनी सीटों को पिछले कई चुनावों से जीत नहीं पा रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश के दलित को साथ नहीं पा पाएंगे। दलितों को भी अब पता लग गया है कि प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास कहा है, और उसी के साथ आज भारतीय जनता पार्टी पर सर्वाधिक दलित एमपी, दलित एमएलए, दलित एमएलसी, दलित जिला अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, दलित कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष, दलित ब्लॉक प्रमुख और केंद्र सरकार की मेरे मंत्रिमंडल में सर्वाधिक दलित मंत्री बनाने का काम उन्होंने किया है। और अंत्योदय के ऊपर ये पार्टी के सिद्धांत पर टिकी है। तो अंत्योदय का मतलब ही होता है कि जो शोषित, पीड़ित, वंचित और दलित हैं और उनका हर प्रकार का उत्थान। सर, जैसा सवाल एक खटके है उत्तर प्रदेश के अंदर अगर बात करें तो चाहे यूपी बोर्ड की बात हो या सीबीएसई बोर्ड की बात हो, अब पाठ्यक्रम में दलित मुगलों का इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा, इसके साथ साथ अमेरिका के वर्चस्व की कहानी भी नहीं पढ़ाई जाएगी। जो गुलामी के प्रतीक हैं वो बच्चों पर दुष्प्रभाव डालते हैं, इसलिए भारत के गौरव की गाथाएं पाठ्यक्रम में होनी चाहिए, जिससे बच्चों में नैतिकता भी आए और उनको स्वाभिमान उनका बुलंदी पर पहुंचे। एक आखिरी सवाल है, राहुल गांधी के जमानत 13 अप्रैल तक कर दी गई है, वहीं उन्होंने चुनौती उस सजा को भी दी है जिसमें उनकी सदस्यता चली गई। इस पर 3 मई को सुनवाई होनी है। पहले तो अति पिछड़ी एक जात को पूरे को भ्रष्ट कह के उनको अपमानित करते हैं, अभियोग पंजीकृत होता है, पुलिस एविडेंस के आधार पर चार्जशीट लगाती है, कोर्ट कॉग्निजेंस लेती है और 3 साल पूरा भरपूर मौका देती है माननीय अदालत पैरवी की और सफाई की, बर्डन ऑफ प्रूफ की। इसके बाद सज़ा होती है तो मेंबरशिप जाती है। आज जिस प्रकार से वहाँ पर जो अपील करने वो गए हैं, ऐसा भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। जब नरसिम्हा राव जी का मामला था तो कांग्रेस नहीं गई, जब चिदम्बरम जी का था मामला तब नहीं गई। मैं आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे कहने जा रहा हूँ। आज बिल्कुल वैसे लगा जैसे एक ज़माने में कांग्रेस के अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने कहा था कि इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा। आज कांग्रेस अप्रत्यक्ष रूप से कहना चाह रही है कि राहुल इज इंडिया और इंडिया इज राहुल। देश के संविधान के आगे सब बराबर हैं और कोई उससे ऊपर नहीं है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल जी, जिनका कहना है कि अखिलेश कुछ भी कर ले दलित और पिछड़े जानते हैं और इसीलिए वो घबराए हुए हैं। कैप्शन रोहित के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।